हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। पहला तो ये न्यूज़ देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं। यूके मस्ट गिव ऑफ इट्स द परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट टू इंडिया एक्स सिंगापुर डिप्लोमेट। सिंगापुर को जो एक्स डिप्लोमेट है जो कि ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन को लीड कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन के चीफ रह चुके हैं, उनका कहना है कि यूके का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है वो यूके का छोड़ देना चाहिए और वहाँ के उस सीट के जगह इंडिया को इंडिया को वो सीट दे देना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये आर्टिकल बहुत सारे पब्लिश हुआ क्योंकि कोई आम व्यक्ति नहीं कहा है, खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ रह चुके हैं उनका कहना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उस यूनाइटेड नेशन को लीड कर चुके हैं तो उनको उनका अच्छा से एक्सपीरियंस है कि हाँ कि यूनाइटेड नेशन को कैसा मेंबर चाहिए जो जो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट करे, वर्ल्ड का इम्पैक्ट करे। जैसे यूके सीट शुड गो टू इंडिया, यूके का जो सीट है ना इंडिया के पास चला जाना चाहिए। एक्स सिंगापुर डिप्लोमैट ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप रिफॉर्म करना चाह रहे हैं उसको आप रिफॉर्म मत कीजिए, उसकी जगह आप यूके के जगह आप इंडिया को सीट दे दीजिए, क्योंकि यूके का जो इकोनॉमिक्स है वो डिक्लाइन हो रहा है और यूके का जो वर्ल्ड पर इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है, क्योंकि यूके का जो वीटो पावर है वो 33 साल से वो यूज ही नहीं किया है, जिसके कारण यूके का जिसके कारण सिंगापुर का जो डिप्लोमेट है वो ये बोले हैं। अब बहुत सारा ऐसा बात है जैसे कि एक्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चीफ पे बैक बाइड फॉर परमानेंट सीट इंडिया वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री। इंडिया है ना जो वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है, जिसको आप जिसके कारण यूके के जगह इंडिया को वहाँ पर दे देना चाहिए। अब बात करते हैं, पहले तो कुछ बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में कि यूनाइटेड नेशन क्या है। पहले तो यूनाइटेड नेशन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 193 मेंबर की एक ग्रुप है, जो उसका काम क्या है कि यूनाइटेड नेशन का काम है कि रिजॉल्व द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिसी एंड प्रिजर्व द पीस थ्रू द कोऑपरेशन जो इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में पीस कायम रखना है, ये यूनाइटेड नेशन का काम है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में जैसे पाँच परमानेंट कंट्री है और जिसके पास वीटो पावर है और 10 नॉन परमानेंट कंट्री है जिसके पास रोटेशनल हर 2 साल पर रोटेशनल होता है, जिसके पास वीटो पावर नहीं है। जैसे 5 परमानेंट कंट्री है जिसके पास वीटो पावर है, जैसे कि हो गया यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, यूके हो गया। तो यूके का उतना अभी इम्पैक्ट वो पूरे वर्ल्ड पर नहीं है, जिसके कारण ये लोग ये न्यूज निकला, ये सिंगापुर का जो एक्स डिप्लोमेट है उसने ये स्टेटमेंट दी। अब बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो उसके बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन का पहला तो ऑब्जेक्टिव है टू कीप पीस थ्रू द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में शांति लाना, और टू डेवलप द फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशन, दो नेशन के बीच में फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करना, टू वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल्स लिविंग द बेटर लाइफ। इनको हेल्प सहायता करना है कि लोगों को एक अच्छे जीवन मिल सके। एलिमिनेट द पॉवर्टी गरीबी को एलिमिनेट कर सकते हैं, डिजीज एंड द इलिटरेसी को एलिमिनेट कर सके। बहुत सारे इसका काम है। अब बात करते हैं जैसे टू बी अ सेंटर फॉर द हेल्पिंग द नेशन अचीव देमसेल्फ द एम। जो इसका काम है ना कि जो भी आप सेंटर में आप हेल्प करें ताकि एक नेशन को अचीव कर सके, अच्छी लाइफ जी सके उसका। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा, हालांकि आज तक यूनाइटेड नेशन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक पाया, ना कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाया। पूरे वर्ल्ड में देखिए, पूरे वर्ल्ड में 5 परमानेंट कंट्री, यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट कंट्री। जैसे यूरोप में ले लीजिए, यूरोप में तीन कंट्री है, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, रसिया भी यूरोप में आता है कुछ बार, तो वो यूरोप में ही गिना जाता है। एशिया में ओनली एक चाइना है जो कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट कंट्री है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक भी कंट्री नहीं है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसका परमानेंट सीट है, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक 54 देशों की
मतलब ग्रुप है। फिर अफ्रीका है जो 54 उसमें कंट्री है, फिर भी उसमें नहीं है। यूरोप में बहुत उतना कंट्री भी नहीं है, फिर भी है। अफ्रीका थी। नॉर्थ अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में तीन तीन देश हैं ऑलमोस्ट, तीन मतलब हालांकि मेन तो बड़ा बड़ा, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ये बड़ा बड़ा देश है। उसमें से एक अमेरिका यूनाइटेड नेशन में है, और अब साउथ अमेरिका में एक भी कोई देश नहीं है जो कि यूएन को रिप्रेजेंट करे। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन में बहुत बार आया कि हाँ यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म किया जाए। तो जो यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म करने के बाद में अभी तो जो सिंगापुर के एक्स डिप्लोमेट हैं उनको कहना है कि यूनाइटेड नेशन में जो रिफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सबका मर्जी के साथ ही आप यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म कर सकते हैं। इसी को ये बोला गया कि यूनाइटेड नेशन में जो यूके का सीट है, वो यूके अपना सीट छोड़ देना चाहिए और उसको जगह इंडिया को दे देना चाहिए। अब बात करते हैं कि इंडिया क्यों डिजर्व करता है। इंडिया डिजर्व करता है, उसके पीछे कारण है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना परमानेंट सीट डिजर्व करता है। पहला तो कारण है कि इंडिया द मोस्ट पावरफुल मतलब मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पावर है। इंडिया मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पावर है। सेकेंड है कि मतलब बहुत सारे सेकेंड है कि इंडिया वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि इंडिया मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उसका ही मतलब आप यूएन में आप परमानेंट सीट नहीं दे रहे हैं। मिलिट्री पावर है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग है। यूएस, चाइना, रसिया के बाद इंडिया ही आता है। अब बात करते हैं इंडिया कुड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया आने वाला में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक हो जाएगा आने वाला 5 साल में। फिर भी यूनाइटेड नेशन में इसका सीट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा। अब बात कर सीट नहीं है, अब बात कर सबसे बड़ा तो मेन रीज़न है कि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो वर्ल्ड का मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने 1.42 बिलियन पॉपुलेशन रखने के बाद भी इंडिया के पास यूएन का परमानेंट सीट नहीं है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने के बाद भी इंडिया का परमानेंट सीट नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है। सेकंड है कि इंडिया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मतलब बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जो यूएन पीस कीपिंग का मिशन, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, उस सबसे ज़्यादा इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। फिर भी यूएन का मेंबर नहीं है। इंडिया के पास बहुत ऐसा रीजन है कि जो अब बात करते हैं कि सबसे और बड़ी रीजन है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो कि मतलब सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बाद भी यूनाइटेड नेशन में इंडिया का परमानेंट सीट नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का परमानेंट सीट नहीं है। बहुत ऐसा कारण है जो इंडिया का मतलब इंडिया का एक बताता है कि हाँ इंडिया डिजर्व करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट। हालांकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो अफ्रीकन यूनियन है, उसको भी मतलब उसका भी चाहता है कि हाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको परमानेंट सीट दिया जाए, पर हालांकि वो नहीं दिया जाए। मतलब अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट को अफ्रीका के जो अफ्रीका में जो कंट्री है उनको आप मान दीजिए, अफ्रीकन यूनियन को दे दीजिए कि अफ्रीकन यूनियन में बहुत सारे कंट्री इंक्लूडेड है, तो वो सारे कंट्री का एक वॉइस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मतलब उसका रेज किया जा सके, जिसके कारण बहुत सारे अभी मतलब ये हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म करो। हालांकि आगे देखो क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होता है कि नहीं होता है, वो आगे बात आएगा। जो भी अपडेटेड आएगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।